हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की स्वदेशी कविता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका शब्दार्थ जो है पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेम घन की मृत्यु कब हुई? तो आप याद रखेंगे, प्रेम घन की मृत्यु 1922 में हुई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं? तो हमने पढ़ा था, ये भारतेंदु युग के महान कवि हुए हैं। भारतेंदु जी इनके बहुत भारतेंदु जी को ये बहुत मानते थे, भारतेंदु जी के जीवन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए ये भारतेंदु युग के ही कवि माने जाते हैं। जिस समय भारतेंदु जी कविताएं लिखते थे, वही उसी समय जो है प्रेमघन भी जो है कविताएं लिखा करते थे। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? सॉरी, यहाँ पे हुआ होगा। तो प्रेमघन जी का जन्म हुआ था 1855 में। इस चीज को आप याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रेमघन जी अपना आदर्श मानते थे, किसे अपना आदर्श मानते थे? तो अभी मैंने आपको बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाया कीजिए, आप लोग एक बार जो है भावार्थ को बहुत अच्छे से जो है देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से आंसर पहले लगाने का प्रयास कीजिए कि क्या आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत भी आई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की है। कौन सी संस्था की स्थापना की है? रसिक समाज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो ये प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी नाम की मासिक पत्रिका का संपादन किया। एक और इनकी पत्रिका थी जो साप्ताहिक पत्रिका थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं, आप लोग जरूर से कमेंट करके इसको बताइएगा कौन सी उनकी पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? लीजिए, आ ही गया वो क्वेश्चन, मैं ही बता देता हूं। इन्होंने नागरी नीरद नाम की साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। नागरी नीरद जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह सप्ताह में छपती थी। और इससे पहले वाला जो था आनंद कादम्बिनी, ये मासिक पत्रिका थी, ये महीना में एक बार। और ये नागरी नीरद ये सप्ताह में एक बार छपा करती थी। इसके आगे चलते हैं। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित की गई हैं? चलिए आप लोग बताइए, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित की गई हैं? तो ये प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित की गई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही होंगे। तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है भारत सौभाग्य के रचनाकार रहे। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमघन की रचना है, कौन सी रचना है प्रेमघन की? तो आप जब कवि का परिचय पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई रहती हैं, तो वहां पे आप देखिएगा, ये मिल जाएगा आपको। प्रयाग रामागमन, ये रचना है प्रेमघन की। इसके आगे चलते हैं। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये तो बताए ही है कि ये प्रेमघन है। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखलाई नहीं देता है? तो कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता दिखलाई नहीं देती है। इसीलिए तो पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है कि भारत में ही आज जो है भारतीयता समाप्त हो गई है।
लोग इंग्लिश खाना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पहनना पसंद कर रहे हैं। कवि ने डफाली का क्या अर्थ क्या है? डफाली का अर्थ पूछ रहा है हमसे। तो डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला या डफ बजाने वाला। जो बाजा बजाता हो या जो डफ बजाता हो उसे डफाली कहते हैं। डफ भी एक तरह का बाजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिस्तान का क्या अर्थ है? कविता में क्रिस्तान शब्द आया है, उसका अर्थ, शब्दार्थ भी मैंने बताया था आप लोगों को। आप लोग देखते नहीं है, आप लोग जाके देखिएगा, वहां पे मैंने बताया है। क्रिस्तान का अर्थ होता है क्रिश्चियन, या नाम से भी आप पकड़ सकते हैं क्रिस्तान, क्रिश्चियन। क से क्रिस्तान, क से क्रिश्चियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा है? तो उनसे नहीं संभल रहा है स्वदेशी परिधान। आप कविता में तो और कटाक्ष किया है कवि ने। कवि ने कहा है कि उनसे तन की ढीली ढाली धोती नहीं संभल रही है, तो वो देश क्या संभालेंगे? वही लिखा है कि स्वदेशी परिधान, यानी स्वदेश कैसे संभाल सकते हैं वो लोग, नहीं संभल रहा है उनसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो इन्होंने देश प्रबंधन की अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। जिनसे तन की धोती ढीली ढाली नहीं संभल रही है, वो देश प्रबंधन कैसे करेंगे? वो देश को कैसे चलाएंगे जब वो खुद अपना ही तन का वस्त्र नहीं संभाल सकते हैं, तो वो देश क्या संभालेंगे? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमघन का निधन, सॉरी, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? तो प्रेमघन का निधन हुआ था 1923 में। 1923 में हुआ था प्रेमघन का निधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? तो ये हम पीछे भी बताए थे हम लोग कि भारतेंदु युग के ये साहित्यकार माने जाते हैं। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो जीर्ण जनपद कृति है प्रेमघन की। ये इसमें ग्रामीण क्षेत्र का कुछ कुछ लिखा है इन्होंने, कविता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? कौन से छंद में लिखा गया है इसको? चौपाई में लिखा गया है कि दोहा में, कि सोरठा में, कि छपई में? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लिखा है वो दोहा में लिखा है प्रेमघन ने। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से क्या तात्पर्य? अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस कि डेनमार्क? बताइए। तो विदेशी से तात्पर्य है अंग्रेजी का। कवि जो है अंग्रेजी, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसीलिए विदेशी से तात्पर्य इनका अंग्रेजी से है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन नाट्यकृत है? नाट्यकृत मतलब नाटक करने योग्य, या जिसपे मतलब जो नाटक हो। तो ये भारत सौभाग्य जो है ये नाट्यकृत है, ये नाटक है एक, जो लिखा है प्रेमघन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तो इन्होंने रचना की है रसिक समाज की। किसकी? रसिक समाज की। आप लोग बोला भी कीजिए, बोलने से याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? ये VVI, जन्म, मृत्यु, ये सब याद रखा कीजिए, ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में। तो प्रेमघन की मृत्यु उत्तर मिर्जापुर में। कहाँ पे? मिर्जापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेशी के कवि कौन है? तो स्वदेशी के कवि प्रेमघन ही है, अभी बताए थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? नाट्य कृति मतलब नाटक, जिसको प्रेमघन ने ही लिखा है, तो ये है प्रयाग रामागमन, जो प्रेमघन का ही नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो बताइए कौन सी मासिक पत्रिका होगा? पीछे अभी हम करा के आए हैं, ठीक है।
आप लोग याद बिल्कुल नहीं रखते हैं, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। इन्होंने नागरी नीरद मासिक पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शंस थोड़े इधर उधर हो गए हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, सी नंबर होगा जी, आनंद कादम्बिनी होगा। इन्होंने आनंद कादम्बिनी का किया है। ये तो साप्ताहिक था ना, मासिक पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आनंद कादम्बिनी होना चाहिए। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में, जितनी भी रचनाएं इनकी मिलती हैं ज्यादातर ब्रज भाषा में ही मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इतना ज्यादा कैसे फास्ट चला गया ये। हाँ। हम्म। पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। किसकी चाह थी? चारों वर्गों में किस चीज की चाह थी? तो ये चाह थी दास वृत्ति की। किसकी? दास वृत्ति की। ऐसा प्रेमघन लिखते हैं। प्रेमघन की काव्य कृति है, कैसी है? इन्होंने कैसी काव्य रचनाएं की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इन्होंने जीर्ण जनपद भी लिखा है, हर्षादर्श भी लिखा है, अरुणोदय भी लिखा है। ये सब जो है काव्य रचनाएं इन्हीं की है। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था उस समय? क्या अच्छा लगने लगा था? तो इनको विदेशी चाल चलन भी अच्छा लग रहा था, विदेशी वेशभूषा भी अच्छी लग रही थी, विदेशी रहन सहन भी अच्छा लग रहा था। तो इनमें से हो जाएगा, सभी में से सभी चीजें जो है अच्छी लग रही थी यहाँ के लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो प्रेमघन जो यहाँ हमारे समाज के जो सुविधा भोगी लोग थे, उनकी आलोचना करने का काम प्रेमघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की है? तो ये तो बहुत बार आ गया है, ये रसिक समाज की स्थापना किए हैं। ये सन याद रखिएगा आप लोग, ये स्थापना हुआ है 1874 में। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा होगा देख कर करके, तो कमेंट कीजिएगा आप लोग को सेशन कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।